हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th to 8th, यानी ये जो वर्कशीट है वो 6th, 7th और 8th क्लास के लिए है और वर्कशीट का नंबर है G9 जो कि 25 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, यानी कि फ़िलहाल जो कोविड का टाइम है इस वक्त हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। रीड दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर गिवन बिलो। तो नीचे हमें कुछ बिहेवियर बता रखे हैं जो हमें कोविड के टाइम पे करने होते हैं, तो चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ 15 promises वी नीड टू फॉलो एज पार्ट ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। फर्स्ट है ग्रीट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो एक दूसरे से जब आप मिलेंगे तो आप फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि हाथ मिलाना, गले लगना, ये सब नहीं करेंगे। सेकेंड है मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। तो एक दूसरे से कम 2 गज़ की दूरी आप बना के रखेंगे। थर्ड है वियर रीयूजेबल हैंड मेड फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम्स। तो अपने फेस पे हमेशा आप फेस मास्क या फिर फेस कवर लगा कर रखेंगे जिससे कि आप सेफ़ रहें। ये है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, अवॉइड टचिंग आइज़, नोज़ एंड माउथ। तो आप बाहर हैं या घर में भी हैं तो अपने आइज़ को, नोज़ को और माउथ को ना टच करें, क्योंकि इनके थ्रू जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो हमें हाइजीन को मेंटेन करना है, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन जब नहीं मिलती है तो उस समय बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। नेक्स्ट है वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरोली। अपने हाथों को कई बार धोएं और उनको बहुत अच्छे से धोना है। सेवेंथ पॉइंट है रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस। तो आप जिन सरफेस को जनरली टच करते हैं या दूसरे लोग टच करते हैं तो वहाँ पे सैनिटाइज़र बार बार अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि अगर वहाँ पे वायरस बाई चांस आ भी गए हैं तो वो मर जाएं। फिर एट्थ पॉइंट है डू नॉट स्पिट इन द ओपन। तो कभी भी ओपन में आपको स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत हैबिट होती है, चाहे कोविड का टाइम फ़िलहाल है तभी भी और इसके पहले या बाद में भी ये गलत हैबिट ही रहेगी। नाइन्थ पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। जब ज़रूरत ना हो तो कभी भी ट्रैवलिंग ना करें, घर से बाहर भी ना निकलें। टेंथ पॉइंट है यहाँ पे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन। किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है आपको, मतलब भेदभाव नहीं करना है। किसी को अगर कोविड हो भी गया है तो आप अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हुए उस इंसान की हेल्प ज़रूर करें। फिर 11th पॉइंट है डिसकरेज क्राउड, एनकरेज सेफ्टी। तो आप कहीं पे भी ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे क्राउड होने के चांसेस हैं और इस तरीके से भी आप सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। 12th पॉइंट है डू नॉट सर्कुलेट सोशल मीडिया पोस्ट विच कैरी अनवेरीफाइड और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिसीव हुई है सोशल मीडिया साइट पे और जो वेरीफाइड नहीं है, वो फॉल्स भी हो सकती है, तो ऐसे मैसेजेस को आप सर्कुलेट ना करें। एंड 13th पॉइंट है सीक इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोविड से रिलेटेड तो हमेशा वही सोर्सेज आप रेफ़र करें जो कि क्रेडिबल हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी कुछ हो, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। ऐसा ही किसी के कहे जाने पे आप कुछ भी ना माने, इससे फ़ायदे की जगह नुकसान उल्टा हो सकता है। 14th पॉइंट है कॉल नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1075 और स्टेट हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी क्वेरीज। तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर हमारा है 1075। आप इस पर कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कोविड से रिलेटेड वो आप ले सकते हैं, या आप जिस स्टेट में हैं तो हर एक स्टेट की हेल्पलाइन नंबर अलग है, उस नंबर पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 15th एंड लास्ट पॉइंट है सीक साइकोसोशियल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे आप इस सिचुएशन से उभर सकें, बाहर आ सकें। ठीक है, आगे हमें बता रखा है स्टे सेफ स्टे प्रोटेक्टेड। तो अगर हम यहाँ पे सेफ़ रहते हैं तो हम ना सिर्फ खुद को सेफ़ कर रहे हैं बल्कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और बाकी भी लोगों को हम सेफ़ रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, जिसका ए पार्ट है एवरीवन शुड अवॉइड अननेसेसरी। क्या अवॉइड करना चाहिए? अननेसेसरी ट्रैवल। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे ट्रैवल। ठीक है,
इसका बी पार्ट है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरोली। तो सेकंड में आ जाएगा थॉरोली, यानी हमें अपने हाथों को बार बार और बहुत अच्छे से धोना चाहिए। सी पॉइंट है डिस्करेज क्राउड एंड एनकरेज सेफ्टी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेफ्टी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्राउड को एनकरेज नहीं करना है, ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, और इस तरीके से आप सेफ्टी को एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट है डू नॉट च्यू टोबैको। तो आपको टोबैको नहीं खाना चाहिए, ना कोविड टाइम में ना दूसरे और टाइम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है ये ट्रू है यानी सही है या फॉल्स है। तो इसका ए पार्ट है नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेजेस। तो उन मैसेजेस को कभी भी सर्कुलेट ना करें जो कि वेरीफाइड नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है। बी पार्ट है कॉल नेशनल टोल फ्री नंबर 1077 फॉर एनी क्वेरी। पर हमने ऊपर पढ़ा था कि जो नेशनल टोल फ्री नंबर है वो है 1075, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही गलत लिखा हुआ है। उसके बाद है सी पार्ट डू नॉट स्पिट इन द पब्लिक प्लेसेस। तो ये ट्रू है क्योंकि हमें पब्लिकली कहीं पे भी स्पिट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर वियर फेस कवर और मास्क। हमें कभी भी फेस मास्क नहीं पहनना चाहिए, तो फॉल्स है क्योंकि फेस मास्क पहनकर ही हम खुद को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी। तो अगर आपको कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है तो आप साइकोलॉजिकल हेल्प लेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे आप इस तरीके की किसी भी समस्या से, अपनी एंग्जाइटी से या स्ट्रेस से उभर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी सैटरडे की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड ना सिर्फ समझ में आई होगी बल्कि आप इन बिहेवियर को अपनी डेली लाइफ में भी फॉलो करेंगे, जिससे आप अपनी और अपनी फैमिली की और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।